नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले आजमगढ़ के लोकप्रिय नेता अमर सिंह ने आज सिंगापुर में अपनी आखिरी सांस ली। कभी भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमर सिंह की उत्तर प्रदेश के मुलायम सरकार में तूती बोलती थी। ऐसा कहा जाता था कि बिना उनकी सहमति के कोई भी फैसला नहीं लिया जाता था। केंद्र की यूपीए फर्स्ट सरकार को बचाने में भी अमर सिंह की ही अहम भूमिका बताई जाती है। 27 जनवरी 1956 को पैदा हुए अमर सिंह शुरुआत से ही कुछ अलग करने की क्षमता रखते थे। उनके पिता ताला बनाने का एक छोटा सा कारोबार करते थे। जब अमर सिंह महज 6 साल के थे तो उनका परिवार कोलकाता जाकर के बस गया। अमर सिंह के परिवार की पृष्ठभूमि अमर सिंह के लिए खासी अहम रही। कहा जाता है कि उन्होंने कहा करते थे कि उन्हें संकालुओं से प्रेरणा मिलती थी। वे नफरत से ही उतने प्रेरित होते थे जितने प्रेम से। उनके मुताबिक उनके पिता ने ही उन पर सबसे पहले संदेह करना शुरू किया था। बात करते हैं अमर सिंह के राजनीतिक करियर की, तो अमर सिंह से 1990-91 के बीच प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के करीबी रहे। अमर सिंह के मुताबिक 1996 में जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तब उन्हें लगा कि वे ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं, जिसके बाद मुलायम के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई और एक मशहूर सियासी भागीदार तक यह दोस्ती पहुंची। अमर सिंह की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से 1996 के आसपास बताई जाती है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी 4 से 5 साल पुरानी थी। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शामिल ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े थे। मुलायम सिंह को अमर सिंह की युवा सोच से कनेक्शन भा गई। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना दिया। इसके बाद राज बब्बर, आजम खान, राम गोपाल यादव, बेनी प्रसाद वर्मा सबको पछाड़ करके अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के करीबी बन गए। समाजवादी पार्टी ग्रामीण परिवेश से निकलकर बॉलीवुड कॉरपोरेट तक न जाने किस किस से अमर सिंह के ताल्लुकात बढ़ते चले गए और अमर सिंह धीरे धीरे देखते देखते सुपरस्टार हो गए। एक मिडिल क्लास फैमिली का सीधा साधा लड़का अमर सिंह एक शख्सियत बन चुका था। अपनी चौंधियाने वाली पार्टियों और रहस्यमयी दौलत के लिए मशहूर था। फ्लाइट मोड कर दें। अपनी पार्टियों और रहस्यमयी दौलत के लिए मशहूर यह शख्स अमर सिंह था। 2008 में बताया जाता है कि भारत की न्यूक्लियर डील के दौरान वामपंथी दलों ने समर्थन वापस लेकर मनमोहन सिंह सरकार को अल्पमत में ला दिया था। तब अमर सिंह ने ही समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ लाकर कई निर्दलीय सांसदों को भी सरकार के पाले में खड़ा कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि संसद में नोट की गड्डी लहराने का मामला भी सामने आया और इस मामले में अमर सिंह को जेल जाना पड़ा। अमर सिंह 2009 में फलक से इसलिए गायब हो गए क्योंकि उनके अपने शब्दों में वे दागदार थे। सपा ने उनकी साथी जयाप्रदा को पार्टी से निकाल दिया था। 2011 में वे उस वक्त कहा जाता है कि थोड़ी पतन के गर्त में चले गए, जब तथाकथित वोट फॉर कैश घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में जब अखिलेश की सत्ता थी उस वक्त अमर सिंह एक बार फिर सक्रिय हुए। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन 2017 के चुनाव से 2 महीने पहले जिस तरह मुलायम कुंभ में सियासी जंग छिड़ी, तो इसके पीछे अखिलेश यादव ने अमर सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2010 में समाजवादी पार्टी से अमर सिंह निकाले गए। इनके कहने पर जया बच्चन ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन दोनों को हटते देर नहीं लगी। अमर सिंह ने 2011 में राष्ट्रीय लोकमंच नाम से अपनी पार्टी बनाई, हर जगह चुनाव लड़ाया, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि इसके बाद से एक तरह से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अमर सिंह की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि अमर सिंह के दोस्त हों या दुश्मन, सभी पीठ पीछे उनकी राजनीति के कायल थे।
आजमगढ़ की इस माटी के लाल को पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।